क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सोच, हर कल्पना, हर डर और हर सपना आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर रहा है? एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारे सामने होते हुए भी छुपा रहा, और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस शक्ति की यात्रा है जो आपके अंदर छुपी है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप उसे पहचान लें। यह है कहानी आरव की, और उस रहस्य की जिसने उसे असफलता से सफलता तक और अंधेरे से उजाले तक पहुंचाया। तैयार हो जाइए जानने उस सच को जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह कहानी है आरव नाम के एक आम से लड़के की, जो एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव बचपन से ही बहुत सोचता था, लेकिन सोचता क्या था? डर, असफलता, कमी और वो चीजें जो उसके पास नहीं थीं। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? वो अपने दोस्तों को देखता जो हमेशा खुश रहते, उन्हें अच्छे नंबर मिलते, उनके पास अच्छे कपड़े होते, और फिर वह अपने फटे पुराने जूतों को देखता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को जड़ से बदल दिया। एक पुरानी किताब, उसकी स्कूल की लाइब्रेरी में एक कोना था जहां धूल जमी किताबें रखी थीं। वहां उसे एक किताब दिखी, बिना कवर के, पीले पन्नों वाली। नाम था सिर्फ एक शब्द में लिखा, रहस्य। उसने वो किताब उठाई और घर ले आया। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। आरव को यह वाक्य किसी मंत्र जैसा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या सोचकर ही जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन फिर वह पढ़ता गया, और इस किताब में जो लिखा था उसने उसके मन मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया। आरव ने किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। तुम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो, वही चीज तुम्हारे जीवन में और अधिक आती है। आरव सोचने लगा, क्या वाकई मैं खुद अपनी जिंदगी का रचयिता हूं? क्या मेरी गरीबी, मेरी परेशानी, मेरा अकेलापन, ये सब मेरी अपनी सोच का परिणाम है? वो अब किताब में लिखी एक और बात पर रुका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तुम्हारे विचार चुंबक की तरह होते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। आरव को यह बात अजीब सी लगी, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई थी। उसने खुद पर प्रयोग करना शुरू किया। उसने तय किया कि वह हर सुबह उठकर 5 मिनट एक ही चीज की कल्पना करेगा। मैं एक स्कॉलरशिप पा रहा हूं, मुझे स्टेज पर बुलाया जा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं अपने माता पिता को गर्व से देख रहा हूं। हर सुबह, हर रात वही चित्र उसके मन में, और धीरे धीरे आरव को लगने लगा जैसे उसकी सोच में सचमुच ताकत है। एक छोटा चमत्कार। एक दिन स्कूल में नोटिस लगा, राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा। आरव ने फॉर्म भरा, पढ़ाई की, पर इस बार सिर्फ मेहनत नहीं की। उसने अपने विजन को जिया। उसने हर दिन खुद को सफल होते देखा, और जब परिणाम आया, आरव वास्तव में चयनित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, या कहें अब उसे विश्वास हो गया था। अब आरव की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो अपने हालात पर रोता था, अब वो हालात बदलने की सोचता था। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि एक तरीका था, एक रहस्य था। किताब का अगला सिद्धांत था कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। आरव ने एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाई। हर रात सोने से पहले वह लिखता, मैं आभारी हूं कि मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, मैं आभारी हूं कि मुझे पढ़ने का मौका मिला, मैं आभारी हूं कि मैंने स्कॉलरशिप जीती। धीरे धीरे वो चीजें जिनके लिए वो आभारी होता था और भी बढ़ने लगीं। अब उसके पास किताबें थीं, नए कपड़े थे, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। नया सपना, नई चुनौती। आरव अब और बड़ा सपना देख रहा था, उसका खुद का स्टार्टअप। वो चाहता था कि गांव के बच्चों के लिए एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बने, जहां फ्री में शिक्षा दी जाए। लेकिन जैसे ही उसने इस दिशा में काम शुरू किया, मुश्किलें बढ़ने लगीं।
लोग हंसते थे, कहते थे, तू अब भी किताबों में जादू खोज रहा है। पर आरव ने किताब में पढ़ा था, जब तुम बड़े सपने देखते हो तो ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने के लिए रास्ते बनाता है, लेकिन पहले वह तुम्हारा इरादा परखेगा। और तब आया सबसे बड़ा सबक, विश्वास। जब तुम देख भी नहीं सकते तब भी विश्वास रखना सीखो। आरव ने अपनी योजना के लिए फंडिंग मांगी, 3 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज विजुअलाइजेशन करता रहा। बच्चे क्लास में सीख रहे हैं, स्क्रीन पर कंटेंट चल रहा है, गांव में शिक्षा का माहौल है। और फिर चौथी बार एक एनजीओ ने उसके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर दिया। आरव की दुनिया बदल रही थी, लेकिन उसका रहस्य अब भी वही था, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब जब आरव का लर्निंग सेंटर शुरू हो चुका था, लोग उसकी तारीफ करने लगे, पर अंदर ही अंदर वो एक नए डर से जूझ रहा था। कहीं ये सब खो न जाए। वो बार बार खुद से पूछता, क्या मैं इस सफलता के लायक हूं? यही वो समय था जब उसे किताब में अगला पाठ मिला, सेल्फ लव, आत्म प्रेम। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। आरव को समझ आया कि जब तक वह खुद को पूरा अपनाएगा नहीं, तब तक बाहर की दुनिया में असली बदलाव नहीं आ सकता। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन आईने में देखकर खुद से कहता, मैं योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। धीरे धीरे वो डर मिटने लगा। फिर आया अहंकार का इम्तिहान। एक दिन एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया और आरव की कहानी को अखबार में गांव का महानायक कहकर छापा। तालियां, मंच, सम्मान, सब कुछ मिलने लगा। पर किताब का अगला वाक्य उसे याद आया, विनम्रता तुम्हें आकाश तक ले जा सकती है और अहंकार तुम्हें वहीं से गिरा सकता है। आरव ने समझा, यह सफलता मेरी सोच का परिणाम है, लेकिन सोच में अहंकार नहीं, सेवा होनी चाहिए। अब वह अपने केंद्र को और बढ़ाने लगा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनके माता पिता के लिए भी, ताकि पूरा परिवार सीख सके। अब रहस्य उसकी रगों में था। वो अब बस किताब नहीं पढ़ता था, वो रहस्य बन चुका था। कुछ साल बाद आरव अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसका लर्निंग सेंटर अब पूरे जिले में फैल चुका था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी ने अचानक एक तीखा मोड़ लिया। एक दिन आरव को एक फोन आया। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, इलाज महंगा था और समय बहुत कम। आरव ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, हर कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती गई। उसकी सोच डगमगाने लगी। वो डर गया, क्या अब भी यह रहस्य काम करेगा? क्या सकारात्मक सोच से मौत को रोका जा सकता है? उसने किताब के अंतिम पन्ने खोले। रहस्य सिर्फ तुम्हारे सपनों को नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा भी लेता है। जब सबसे मुश्किल समय आए, तब भी अगर तुम अंदर से कह सको सब ठीक हो जाएगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। उसने अपनी मां के लिए वही किया जो उसने पहले अपने लिए किया था। विजुअलाइज किया, आभार जताया, विश्वास रखा। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि जो दवाई अब तक असर नहीं कर रही थी, उसने अचानक काम करना शुरू कर दिया। मां बच गई। अब आरव को कोई शक नहीं था। उसने एक मंच से भाषण देते हुए कहा, द सीक्रेट कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे मन की शक्ति है। सोच बदलो, विश्वास रखो, आभार जताओ और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। आखिरी पंक्तियां। आरव अब उस पुराने किताब वाले कोने में दोबारा गया। वो वही किताब उठाकर मुस्कुराया और उस पर लिखा, जिसने रहस्य को जाना उसने खुद को जाना। आज आरव की कहानी खत्म हुई, लेकिन शायद आपकी कहानी अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि रहस्य सिर्फ उसकी नहीं था, यह रहस्य आपके अंदर भी है। आप भी वही कर सकते हैं। सोच से भविष्य बदल सकते हैं, विश्वास से चमत्कार कर सकते हैं और आभार से जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, क्या यह सच है, तो बस मुस्कुराकर कहिए, मैं ही वो रहस्य हूं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले ऑडियो बुक में। यदि यह किताब आपको कुछ सिखाई है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।